खबर की। दक्षिण भारत कांग्रेस का सबसे मजबूत किला माना जाता है। 2 महीने में यहाँ के तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की नजर दोनों ही राज्यों की सत्ता पर है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे शुरू हो चुके हैं। राहुल तमिलनाडु पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर थे। तमिलनाडु में 2-3 महीने में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल के दौरे से सियासी हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता नीलगिरी के गुडालूर में एक विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने सूचना क्रांति को लेकर छात्रों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम AI डाटा जैसे शब्द सुनते हैं, हम ये भी सुनते हैं कि ये सूचना का युग है, एक ऐसा युग जहां जानकारी आसानी से उपलब्ध है। हम जानकारी को ज्ञान में बदल सकें, इसके लिए समझदारी की जरूरत है। अगर समझदारी नहीं होगी तो दुनिया ऐसी जगह बन जाएगी जिसे पसंद करना मुश्किल होगा। राहुल ने कहा कि शिक्षा महंगी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैं प्राइवेट स्कूल और कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की सरकारी शिक्षा की जरूरत है। हमें शिक्षा का बजट बढ़ाना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें सोचना होगा कि हम सर्विस सेक्टर में पीछे न रहें, जहां हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाना शुरू करना होगा। आज चीन ने मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा कर लिया है। हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं सभी चीन में बनी हैं। हम चाहते हैं कि ये भारत में बने। ऐसा करने के लिए हमें सोच बदलनी होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को भी अपनी सोच बदलने को कहा है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त फिल्म जननायकन को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। ये फिल्म थलपति विजय की आखिरी फिल्म और उनकी पार्टी TVK के लिए एक बड़ा चुनावी दांव मानी जा रही है। 9 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने इसे सर्टिफाई करने से मना कर दिया, इसलिए फिल्म पर्दे पर नहीं आ पाई। इसे राहुल गांधी ने तमिल संस्कृति पर हमला बताया है। उन्होंने कहा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जननायकन को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। मोदी जी, आप कभी भी तमिल जनता की आवाज को दबाने में सफल नहीं होंगे। राहुल गांधी ने तमिल संस्कृति की बात कही तो तमिलनाडु कांग्रेस ने राहुल गांधी को जननायक के रोल में पेश किया है। एक्स पर कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, थलाइवा का स्वागत है। राहुल गांधी के तमिलनाडु पहुंचने के बाद अब बीजेपी के अंदर जरूर चिंता दिखाई दे रही है, जो पहले से ही यहां कमजोर स्थिति में है। राहुल ने औद्योगिक विकास के साथ ही मोदी सरकार की नीतियों तक सभी की बात की। सरकार को घेरा तो सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार घिरती दिखाई दे रही है। कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई चल रही है। विपक्षी दल इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठा रही हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी जिरा हुई कि आयोग के पास नागरिकता की जांच का अधिकार है या नहीं। तो क्या कुछ हुआ SIR पर सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील राकेश द्विवेदी ने नागरिकता जांचने के अधिकार पर अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून का जिक्र करते हुए कहा कि RP एक्ट का सेक्शन 146C सुनवाई और फैसला करने का मैकेनिज्म बताता है। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव आयोग को ये वेरीफाई करने का काम सौंपा गया है कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग के फैसले से अपने आप डिपोटेशन हो जाएगा। उस व्यक्ति को सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जांच के लिए भेजा जाएगा। दरअसल चुनाव आयोग का कहना है कि SIR प्रक्रिया को लाने का मकसद वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर करना है। इस प्रक्रिया के लिए जिन दस्तावेजों की मांग की गई, आधार कार्ड को मान्य दस्तावेजों में नहीं रखा गया। उसके बाद सवाल उठ रहे थे कि क्या ये NRC को बैकडोर से लागू करने की कोशिश हो रही है। आखिर चुनाव आयोग क्यों लोगों की नागरिकता जांचने में जुट गया है? क्या उसे इसका अधिकार है? ये सभी सवाल कोर्ट में उठे और अब चुनाव आयोग ने भी ये मान लिया है कि कोई भी शख्स देश का नागरिक है या अवैध घुसपैठिया, इसका अंतिम फैसला केंद्र ही करेगा। इसके बाद एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने RP एक्ट के सेक्शन 9(2) पर कहा कि यह अकेली ऐसी स्थिति है जहां केंद्र सरकार को अधिकार है। कई मामलों में नागरिकता अनिवार्य हो जाती है। ऐसे में नागरिकता के सवाल पर चुनाव आयोग खुद नहीं बल्कि ERO खास मकसद के लिए पूछताछ वाली जांच करने में सक्षम है। उन्होंने कोर्ट में संविधान के दूसरे भाग में आर्टिकल 5 में बताए गए नागरिकता मिलने के आधार की भी चर्चा की और ऐसे तमाम परिस्थितियों पर कोर्ट के सवालों के जवाब दिए जिनमें नागरिकता को लेकर संशय बना हुआ था। कोर्ट में दूसरा सवाल ये उठा कि संसदीय कानून और अनुच्छेद 326 के बीच क्या संबंध है। इस पर अगली सुनवाई में चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। SIR को लेकर बहस जारी है तो महाराष्ट्र का सियासी पारा चरम पर है। इस बीच चुनाव आयोग ने लाड़की बहन योजना के तहत मिलने वाली किस्त पर रोक लगा दी है, जिससे मायावती सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो आखिर क्यों चुनाव आयोग ने लगाई इस योजना पर रोक
और कैसे इस फैसले को महायुति के लिए माना जा रहा है झटका, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। मकर संक्रांति के मौके पर लाभार्थियों को मिलने वाली 3,000 रुपए की किस्त पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। सरकार की योजना दिसंबर और जनवरी महीने की राशि एक साथ एडवांस में देने की थी, लेकिन अब महिलाओं का इंतजार बढ़ गया है। दरअसल राज्य में 15 जनवरी को 29 नगर निगमों के चुनाव होने हैं और इसलिए राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव से ठीक पहले एडवांस पैसा देना वोटर्स को लुभाने की कोशिश है। आयोग ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए किस्त जमा करने पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की